हेलो एवरीवन। तो आज के वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे नीट 2025 काउंसलिंग प्रोसेस के बारे में और क्या गलतियां ऐसी हैं जो ज़्यादातर बच्चे करते हैं जिनके कारण उनको जो कॉलेज डिज़र्व करते हैं वो नहीं मिल पाता है। और ये प्रोसेस थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड तो है, तो आइए इस प्रोसेस को पूरे अच्छे तरीके से समझते हैं ताकि हम एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले पाएं। आप सबको पता है दो तरह के सीट्स होते हैं। एक होता है ऑल इंडिया कोटा सीट, ठीक है। दूसरा होता है आपके स्टेट कोटा सीट्स। तो आज के वीडियो में हम दोनों कोटा पे बात करेंगे। हमें ऑल इंडिया कोटा से एडमिशन लेना चाहिए, स्टेट कोटा से एडमिशन लेना चाहिए, क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए और मुझे कब एडमिशन ले लेना चाहिए। फर्स्ट राउंड में ले लेना चाहिए, सेकंड राउंड में ले लेना चाहिए या थर्ड राउंड में लेना चाहिए या स्ट्रे या मॉपअप तक वेट करना चाहिए। इन सब पे हम डिटेल में बात करेंगे जिससे आपको क्लैरिटी मिल जाए नीट 2025 काउंसलिंग के बारे में। आयुष की काउंसलिंग की डेट अभी नहीं आई है तो इस पे एक डिटेल से अलग से मैं वीडियो बना दूंगा। बट वीडियो शुरू करने से पहले दो इंपॉर्टेंट अपडेट है। सबसे पहला बेटा कि अगर आप नीट 2025 की काउंसलिंग कराना चाहते हैं तो मेरा हेल्पलाइन नंबर है 9007002666। इस हेल्पलाइन नंबर पे आप कॉल करके हमारी काउंसलिंग असिस्टेंट सर्विस ले सकते हैं और जेन्युइन सुझाव आपको मिलेगा। सिर्फ जेन्युइन सुझाव ही नहीं, हम इंश्योर करके देंगे आपको कि आपके मार्क्स पे जो कॉलेज आप डिजर्व करते हो वो कॉलेज आपको मिले विदाउट एनी फेक प्रोमिसेस। और अगर हमने आपको कोई कॉलेज प्रॉमिस किया है और वो कॉलेज आपको नहीं मिलता तो आपकी जो फीस है वो 100% रिफंड हो जाएगी। तो अगर आप इंडिया में सरकारी कॉलेज के लिए काउंसलिंग कराना चाहते हैं तो आप हमसे कांटेक्ट करते हैं, या स्टेट कोटा के थ्रू सरकारी कॉलेज में कराना चाहते हैं तो भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। डीम्ड में एडमिशन चाहिए तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, या प्राइवेट मेडिकल कॉलेज इंडिया में या अब्रॉड में आपको जाना है तो भी इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। या एक गूगल फॉर्म आपका दिया हुआ है नीचे, आप वो गूगल फॉर्म भर दीजिए, मेरी टीम आपको कॉल कर देगी और आपको एंड तक जो भी काउंसलिंग में असिस्टेंस चाहिए, डॉक्यूमेंट, चॉइस फिलिंग, कौन से राउंड में आपको एग्जिट करना है, कौन से कॉलेजेस आपको लेना है। और इनफैक्ट कुछ कॉलेजेस, मेडिकल कॉलेजेस प्राइवेट ऐसे होते हैं जो स्कॉलरशिप भी ऑफर करते हैं, तो वो स्कॉलरशिप दिलाने की भी काम हम आपके लिए कर देते हैं। तो दिस इज योर वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर ऑल योर काउंसलिंग नीड्स। चलिए वीडियो पे आगे बढ़ते हैं। हालांकि ये ब्रोशर 2024 का है बट इस साल भी पिछले साल वाला पैटर्न ही फॉलो होने वाला है। तो आप सबको पता है जो काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन है वो 21 ऑफ जुलाई से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, और 28 ऑफ जुलाई तक आप रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। गवर्नमेंट कॉलेज के लिए जो आप एमसीसी का सिक्योरिटी डिपॉजिट भरते हैं वो 10,000 रुपीज भरते हैं। प्राइवेट कॉलेज के लिए आप जो सिक्योरिटी डिपॉजिट भरते हैं वो 2 लाख रुपए भरते हैं, ठीक है। एक और सवाल बच्चों के दिमाग में आता है कि सर मुझे ऑल इंडिया कोटा से जाना चाहिए या स्टेट से जाना चाहिए। वो आपके कॉलेज के प्रेफरेंस लिस्ट पर डिपेंड करता है। हमेशा ये चीज याद रखिएगा कि पहले ऑल इंडिया कोटा का मेरिट लिस्ट आएगा, ठीक है, क्योंकि अब इन्होंने ऐसा सिंक्रनाइज कर दिया है, और उसके बाद स्टेट का मेरिट लिस्ट सेकंड में आएगा। तो अगर ऑल इंडिया में आपको डिजायर्ड कॉलेज नहीं मिलता तो आप अपने पर्टिकुलर स्टेट में जाके डिजायर्ड कॉलेज ले सकते हैं। अब उस सीक्वेंस से बात करते हैं कि कौन से राउंड में मैं एग्जिट कर सकता हूं, कौन से राउंड में मुझे डॉक्यूमेंट सबमिट करना है या कॉलेज लेना ही है। इन सब चीज पे बात करेंगे और इन चीजों पे ही बात करेंगे कॉलेज चूज करते वक्त आपको क्या क्या चीजों का ध्यान करना है। तो सबसे पहले बेटा अगर मैं एक कॉलेज चूज कर रहा हूं तो मुझे कुछ चीजों का ध्यान करना चाहिए। क्या? सबसे पहला कि क्या उस कॉलेज में सर्विस बॉन्ड है या नहीं, ठीक है। मैं जिस स्टेट में जा रहा हूं वहां पे पीजी के लिए क्या कोटा मिल रहा है, कितने पीजी सीट्स हैं, क्योंकि इवेंचुअली आपको एमबीबीएस के बाद पीजी करना है। तो जैसे आप यूपी, एमपी, बंगाल जैसे स्टेट में जाते हो तो वहां पीजी की सीट ज्यादा है, तो वहां आपको एडेड एडवांटेज मिल जाता है, ठीक है। सर्विस बॉन्ड जहां कम हो उसी कॉलेज को आप कीजिए, वो बेटर होगा आपके लिए। तो और
तीसरा कि उस कॉलेज की फीस कितनी है और उसका लोकेशन कहाँ पे है। बहुत बच्चे कंफ्यूज करेंगे कि सर मुझे एम्स जाना चाहिए या एक कोई स्टैब्लिश गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जाना चाहिए। तो मैं हमेशा बोलता हूं बेटा आपको एम्स छोड़ के स्टैब्लिश गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जाना चाहिए, क्योंकि आप स्टेट कोटा के लिए एलिजिबल हो जाते हैं वहां पे। ठीक है, तो इस तरह के बहुत सारे सवाल के जवाब आपको मेरे काउंसलिंग असिस्टेंस पैकेज में मिल जाएगा, जो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो ये सब क्राइटेरिया आपको ध्यान में रखना है। अब समझते हैं कि कैसा पैटर्न होता है काउंसलिंग का। ठीक है, उसको समझने की कोशिश करते हैं और कौन से राउंड में आप एग्जिट कर सकते हैं उन पे भी बात करते हैं। तो ये फ्लो चार्ट होता है बेटा। तो सबसे पहले देखो कि आपने रजिस्ट्रेशन कराया, जो आपका 21 तारीख से शुरू हो जाएगा। एमसीसी का ऑफिशियल वेबसाइट पे आपने रजिस्ट्रेशन करा लिया। ठीक है, उसके बाद आपने पेमेंट ऑफ फीस कर दी, जो सिक्योरिटी डिपॉजिट होता है, जो अगर आपको कॉलेज नहीं मिलता तो रिफंडेबल होता है और अगर आप कॉलेज खुद से फोरफिट करते हैं तो रिफंडेबल नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद आपने चॉइस फिलिंग की, जो आपको चॉइस फिलिंग का टाइम आता है। चॉइस फिलिंग का प्रायोरिटी ऑर्डर कैसे रखना होता है वो भी मैं आपको समझा देता हूं। तो चॉइस फिलिंग में जो कॉलेज आपके मिलने के सबसे कम चांस है उसको सबसे ऊपर रखो। ठीक है, तो लोअर परसेंटेज या लोअर चांस टू हायर चांस वाले कॉलेज हम रखते हैं। ठीक है, और ज्यादातर क्या किया कीजिए, आप 20 कॉलेज का लिस्ट बनाइए। ज्यादा बड़ा लिस्ट नहीं बनाना चाहिए हमें। क्या होता है कि हम पता चला हम सारे कॉलेज दे दिए और कोई फायदा नहीं है। तो लास्ट ईयर के कट ऑफ पे बेस्ड ऑन लास्ट ईयर ट्रेंड आप क्या है 20 कॉलेज की लिस्ट बनाइए और उसी को प्रायोरिटी ऑर्डर में डाल दीजिए कि जो सबसे कम, जैसे लेट से कि मेरी रैंक 1000 है। ठीक है, तो मैं एम्स दिल्ली सबसे ऊपर रख दूंगा, फिर एम्स ऋषिकेश रख दूंगा, फिर मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज रख दूंगा, फिर वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज रख दूंगा। बेस्ड ऑन माई चॉइस है ना, वो सीक्वेंस में रखूंगा और सबसे नीचे मैं रख दूंगा यूसीएमएस। ठीक है, तो उस तरह से मैं अपना लिस्ट बनाऊंगा। ये चॉइस फिलिंग में भी मेरी टीम आपको हेल्प करेगी एंड तक। ठीक है, कौन से कॉलेज आपके प्रायोरिटी के हिसाब से क्या जरूरत है वो हम चॉइस फिलिंग में आपका बनवा देंगे। ठीक है, एनीवेज ठीक है, तो आपने रजिस्ट्रेशन किया, पेमेंट ऑफ फीस किया, सिक्योरिटी डिपॉजिट किया, चॉइस फिल किया और चॉइस फिल मॉडिफाई करके अपने चॉइस को लॉक कर दिया। अगर आप चॉइस लॉक नहीं करते हैं तो जो गिवन डेट होता है, जिस सीक्वेंस में आपका चॉइस है उसी सीक्वेंस में वो चॉइस बंद हो जाता है। ठीक है, तो अगर मान लो कि मैंने लेट से कॉलेज नंबर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 कॉलेज मैंने भरे। ठीक है, अब मान लो कि कॉलेज नंबर 2 मैंने घटिया कॉलेज डाल दिया और नीचे कॉलेज नंबर 5 में मैंने अच्छा कॉलेज डाला। तो मेरा मान लो कि अच्छा कॉलेज आ जाता, बट पता चला कि मैंने सेकंड चॉइस में घटिया कॉलेज डाला था, तो मेरा सेकंड चॉइस में कॉलेज आ गया, तो ये यहीं पे ब्लॉक हो गया। तो हमेशा आप लोअर चांस से हायर चांस वाले कॉलेज डालेंगे, मतलब अच्छा से घटिया कॉलेज नीचे 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 डालेंगे। जो मेरा सबसे लीस्ट प्रायोरिटी है वो सबसे नीचे होगा, जो मेरा सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी है वो सबसे ऊपर होगा, तभी वो चॉइस फिलिंग सीक्वेंस होता है। ठीक है, तो आपने चॉइस फिल किया, उसके बाद आपका फर्स्ट राउंड का रिजल्ट आ जाता है। ठीक है, जो इस बार 31 तारीख को आ जाएगा। ठीक है, अब फर्स्ट राउंड में आपने सीट लिया या नहीं लिया, दो क्राइटेरिया। तो फर्स्ट राउंड में आपको सीट अलॉटेड हुआ या नहीं अलॉटेड हुआ। ठीक है, अगर अलॉटेड हुआ तो आपने क्या किया, रिपोर्ट कर दिया अलॉटेड इंस्टीट्यूट को और अपना एडमिशन फॉर्मेलिटी कंप्लीट कर लिया। ठीक है, नहीं किया तो आपको फ्री एग्जिट मिलता है, मतलब आपके जो पैसे सिक्योरिटी डिपॉजिट है वो रिफंड हो जाएंगे। अगर फर्स्ट राउंड में आपने कॉलेज नहीं लिया तो आपको फ्री एग्जिट मिल जाता है। ठीक है, अगर मान लो आपको दूसरा चीज है कि आपको क्या है, विलिंगनेस टू अपग्रेडेशन इन राउंड 2, आपको अपग्रेड भी, लेट्स से मैंने फर्स्ट राउंड में ले लिया वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज और मुझे मौलाना आजाद में अपग्रेड करना है, तो मैंने अगर विलिंगनेस दिखाई कि अपग्रेडेशन के लिए, तो राउंड 2 में मुझे अपग्रेडेशन मिल जाएगा। यस पे आएंगे तो हम राउंड 2 में, तो अगर राउंड 2 में मान लो अपग्रेडेशन के लिए मैंने विलिंगनेस दिखाया, तो अगर मुझे राउंड 2 में कोई इससे अच्छा कॉलेज नहीं मिला तो मेरा राउंड 1 का कॉलेज लॉक हो जाएगा। अगर मुझे राउंड 2 में इससे अच्छा कॉलेज मिला तो मेरा राउंड 1 का कॉलेज लॉक नहीं होगा, राउंड 2 में मैं काउंसलिंग में फिर से पार्टिसिपेट करूंगा। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, और अगर मुझे अपग्रेडेशन नहीं हुआ, अपग्रेडेशन में कुछ नहीं मिला, तो मैं जो अलॉटेड इंस्टीट्यूट था राउंड 1 में उसी में अपनी पढ़ाई शुरू कर दूंगा। ठीक है,
एंड अगर मान लो कि मुझे राउंड 1 में कॉलेज नहीं मिला तो राउंड 1 एंड हुआ, फ्रेश रजिस्ट्रेशन में राउंड 2 के लिए अप्लाई करूंगा और फ्री एग्जिट है राउंड 1 के लिए। तो जिसको कॉलेज मिला या नहीं मिला वो दोनों राउंड 2 में अप्लाई कर सकते हैं। बट एक चीज याद रखिएगा बेटा, ये सबसे बड़ी गलती होती है, अगर राउंड 1 में आपको कोई कॉलेज मिल जाता है तो आपको उसको ले लेना चाहिए, क्योंकि हमने जनरल ट्रेंड देखा है कि सबसे कम कट ऑफ जो होता है वो राउंड 1 का ही होता है, बाद में कट ऑफ आपका बढ़ ही जाता है। तो राउंड 1 में अगर आपको कॉलेज मिल जाए तो जरूर से जरूर ले लीजिएगा, ठीक है। ये राउंड 1 की बात होगी। तो राउंड 1 में क्या है कि आप कॉलेज अलॉट भी करा लेते हैं अपना, ठीक है, तो आपके पास अपग्रेडेशन का ऑप्शन है, नहीं मिल रहा तो भी आप राउंड 2 में पार्टिसिपेट कर सकते हैं फ्रेश रजिस्ट्रेशन के लिए, ठीक है। तो मतलब राउंड 1 में आपको जो कॉलेज मिल रहा है उसको आप अलॉट तो 100% करा लीजिए और अपग्रेडेशन के लिए राउंड 2 में डाल दीजिए। अब एक सवाल आएगा तुम्हारा कि सर मुझे राउंड 1 में कोई एक घटिया कॉलेज XYZ मिल गया और राउंड 2 में मुझे अच्छा कॉलेज मिलने के चांस है, बट मुझे राउंड 1 स्टेट में तो थोड़ा इससे डिसेंट कॉलेज मिल गया MCC से, तो मैं क्या करूं? तो वो कॉल आपको लेना पड़ेगा। वहां पे थोड़ा एक स्लिपरी स्लोप है जहां पे आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि प्रोबेबिलिटी पे कि राउंड 1 में लेना चाहिए, राउंड 2 में लेना चाहिए। उसमें मैं आपकी टीम हेल्प कर देंगे आपको, ठीक है। अच्छा, राउंड 2 में फिर से आपने फ्रेश रजिस्ट्रेशन किया, ठीक है, फ्रेश चॉइस फिलिंग किया, ठीक है, और राउंड 1 के सारे चॉइसेस नल एंड वॉइड हो जाते हैं तो आपको फ्रेश पूरा सीक्वेंस चॉइस में फिलना था, ठीक है। सेकेंड राउंड में अलॉटमेंट हुआ, ठीक है। अब सेकेंड राउंड में थोड़ा कहानी बदल जाता है। तो अगर मान लो कि अपग्रेडेड कॉलेज आपको मिल रहा है तो आप राउंड 1 का अपना कॉलेज रिलीव करेंगे और राउंड 2 का कॉलेज ज्वाइन करेंगे पहला, ठीक है, अगर आपने अपग्रेड के लिए अप्लाई किया था, ठीक है। अगर आपको राउंड 2 में कॉलेज मिल रहा है, पहला कंडीशन है मिल रहा है, दूसरा कंडीशन है कि नहीं मिल रहा। मिल रहा है तो क्या हुआ? मिल रहा है तो आपको राउंड 2 का कॉलेज लेना पड़ेगा। अगर नहीं लेते हो तो सिक्योरिटी डिपॉजिट आपका फॉरफिट हो जाएगा। नहीं लेते हो तो सिक्योरिटी डिपॉजिट आपका फॉरफिट हो जाएगा। तो राउंड 2 में अगर आपको अपग्रेडेड कॉलेज मिले या कोई भी कॉलेज अलॉटेड है आपको लेना पड़ेगा, ठीक है। आपने रिपोर्ट कर दिया उस अलॉटेड इंस्टीट्यूट में, अपना एडमिशन फॉर्मेलिटी पूरा किया। यहां पे आप अपग्रेड कर सकते हैं राउंड 3 में, बट रिजाइन नहीं कर सकते। अगर आप रिजाइन कर रहे हैं तो आप काउंसलिंग से बाहर हो गए, ठीक है। तो आप अपग्रेड कर सकते हैं, अगर आपको कॉलेज मिला तो आप अपग्रेड कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब यहां पे मान लो कि अगर कॉलेज नहीं मिल रहा तो आप फर्दर राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, राउंड 2 से राउंड 3 में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है। अब राउंड 3 में क्या होता है सर? फ्रेश रजिस्ट्रेशन हुआ राउंड 3 का, ठीक है, ठीक। अब यहां पे देखो, अगर आपको नहीं मिला राउंड 3 में सीट तो आप स्टे राउंड के लिए अप्लाई कीजिए, ठीक है। और अगर राउंड 3 में आपको सीट मिल जाता है, ठीक है, तो आपने रिपोर्ट कर दिया इंस्टीट्यूशन में और अपना एडमिशन कंप्लीट किया, ठीक है। अगर अपग्रेडेड है तो राउंड 2 का सीट आप छोड़ के राउंड 3 वाला सीट को ज्वाइन कर लेंगे। और यहां पे राउंड 3 के बाद आप अपग्रेड नहीं कर सकते हो, तो राउंड 1 और राउंड 2 में आप अपग्रेड कर सकते हो, राउंड 3 में आप अपग्रेड नहीं कर सकते हो या सीट रिजाइन भी नहीं कर सकते हो, ठीक। कॉलेज मिल गया तो आपको लेना है और रिजाइन भी आप नहीं कर सकते हो। अगर आपको सीट मिल गया और आप ज्वाइन नहीं करते हो तो आप एग्जिट कर जाएंगे और आप फर्दर राउंड में क्वालिफाई भी नहीं कर पाएंगे, फर्दर राउंड ऑफ काउंसलिंग में बैठ नहीं पाएंगे। तो मान लो राउंड 3 में जिसको कॉलेज मिल गया तो आपको वो कॉलेज लेना ही लेना है, ना वो अपग्रेड होगा ना उसको आप छोड़ सकते हो। अगर आप छोड़ते हो तो आप फर्दर राउंड में नहीं बैठ सकते हो। राउंड 2 फाइनल राउंड होता है जहां पे आपको कॉलेज लेना ही पड़ जाता है, ठीक है। फिर स्टे राउंड में आपका फ्रेश रजिस्ट्रेशन होता है, ठीक है। उसके बाद अगर सीट अलॉटेड है तो आप वहां पे ज्वाइन कीजिएगा, यहां भी आप रिजाइन नहीं कर सकते हो। अगर नहीं है, मिलता है तब तो कुछ कर ही नहीं सकते हो। और अगर यहां पे कॉलेज आपको मिल गया और आप ज्वाइन नहीं करते हो तो यहां पे दिक्कत है, यहां पे अगले 1 साल तक आप नीट एग्जाम से डी बार हो जाते हो। ये उन बच्चों के लिए भी एप्लीकेबल है जो बीडीएस कर रहे हैं। मान लो कि तुमने ऑल इंडिया कोटा से बीडीएस का सीट लिया तो अगले साल तुम नीट नहीं दे सकते हो, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। आप डी बार हो जाते हो। तो पार्शियल ड्रॉप वाले जो सोचते हैं कि मैं अगले साल नीट दे दूंगा, इस पे ध्यान रखिएगा।
आपको 1 साल का बैन लग जाएगा, ठीक है, क्योंकि आप वो सीट अपना फॉरफिट नहीं कर सकते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस होता है आपके एमसीसी काउंसलिंग का, कहां आपको एडमिशन लेना है, कहां आपको एडमिशन नहीं लेना। मैं फिर से एक बार आपको रिवाइज करा देता हूं ताकि आपके लिए इजी हो जाए। तो राउंड 1 में क्या है, आपको कॉलेज मिल रहा है तो आप ले भी सकते हो, छोड़ भी सकते हो और अपग्रेडेशन के लिए भी जा सकते हो। नहीं मिल रहा तो कोई बात नहीं है। राउंड 2 में अगर आपको कॉलेज मिल रहा है तो आपको लेना ही पड़ेगा और अपग्रेडेशन के लिए आप जा सकते हो। अगर राउंड 3 में आपको कॉलेज मिल रहा है और आप फिर छोड़ते हो तो आप 1 साल तक काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे, मतलब आप एग्जिट कर जाओगे, अगले राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे, सॉरी, अगले राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे। और यहां पे ना अपग्रेडेशन का ऑप्शन है ना रिजाइन करने का ऑप्शन है। और स्ट्रे राउंड में अगर आपको कॉलेज मिल रहा है और आप छोड़ रहे हो तो आप 1 साल के लिए डी बार हो जाते हो। तो ये पूरा सीक्वेंस होता है तुम्हारा काउंसलिंग का कि किस सीक्वेंस में आपको काउंसलिंग करना है, ठीक है। अब मैं आपको बता देता हूं कौन कौन से कॉलेजेस की काउंसलिंग एमसीसी करती है, ठीक है, और कहां की काउंसलिंग के लिए आपको कहीं और स्टेट कोटा के लिए जाना होता है। तो देखो एमसीसी पहला 15% ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग करती है, 100% डीम्ड यूनिवर्सिटीज की काउंसलिंग करती है, ठीक है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी, एएमयू, बीएचयू, ये सब इनके थ्रू आता है। ईएसआईसी, एएफएमसी का रजिस्ट्रेशन वाला पार्ट, रजिस्ट्रेशन मतलब रिटन एग्जाम के लिए। आईपी यूनिवर्सिटी का भी अटल बिहारी वाजपेयी, आरएमएल एंड ईएसआईसी डेंटल दिल्ली 15% और 85% टोटल सीट का जो है एमसीसी ही करती है। एम्स का 100%, जिपमर का 100% एंड बीएससी नर्सिंग सेंट्रल इंस्टीट्यूट का जो है ये सब एमसीसी ही कंडक्ट करती है, ठीक है। आपको क्या है, लिस्ट ऑफ पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट, ठीक है, इसी वेबसाइट पे मिल जाएगा इस साल का कौन से इंस्टीट्यूट है, ठीक है। और इस पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट का आपको नाम, फीस, कितनी सीट्स हैं और उसमें सर्विस बॉन्ड है या नहीं, ये सब मिल जाता है। तो यहीं से तुम अपना देख के कॉलेज का प्रायोरिटी लिस्ट बना सकते हो बेस्ड ऑन लास्ट ईयर्स कट ऑफ, और फिर तुमको एक सॉलिड चॉइस मिल जाएगा कि तुमको यहां एमसीसी से करना है या स्टेट से करना है, ठीक है। इन सब चीजों के लिए मैंने एक आपके लिए टूल भी बनाया हुआ है बेटा, जो को हम कहते हैं कॉलेज प्रेडिक्टर। तो आप मेरे वेबसाइट पे जाएंगे mentorbox.ai पे, ठीक है, अगर मान लो कि तुम खुद से ही करना चाहते हो, ठीक है, तो यहां तुमको देखो कॉलेज प्रेडिक्टर दिख रहा है। तो ये कॉलेज प्रेडिक्टर का टूल तुम ले लेना। तो यहाँ पे जैसे लेट से मतलब मान लो ऑल इंडिया कैटेगरी का कॉलेज ले लिया मैंने, यूआर ले लिया, ठीक है, सेलेक्ट राउंड ले लिया, फर्स्ट राउंड ले लिया और कोई भी रैंक डाल दिया मैंने, मान लो 12,000, ठीक है। उसके बाद मैंने अगर लॉगिन किया, प्रेडिक्ट किया, तो मुझे मेरा चॉइस के ऑर्डर पे कॉलेज मिल जाएगा कि कौन सा कॉलेज मुझे लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। और इसमें कॉलेज कंपेयर का भी ऑप्शन है कि 4 कॉलेज को मैं कंपेयर करना चाहता हूं, कौन सा कॉलेज अच्छा है गिवन ऑन ऑल द पैरामीटर्स, तो वो भी आप mentorbox.ai पे कर सकते हो। बट कर दीजिए और आप हमारे साथ पूरी काउंसलिंग की जर्नी में जुड़ सकते हैं और एक एक नोटिफिकेशन तुम्हारे स्टेट का, तुम्हारे काउंसलिंग का, वो सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगा। बाकी सारे अपडेट्स के लिए मेरा टेलीग्राम चैनल t.me/anandmani001 पे भी फॉलो कर लीजिए। और लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स पे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार करके रखने, उन पे एक डिटेल वीडियो मैं अगले लेक्चर में बना दूंगा। आई होप इससे आपको थोड़ी क्लैरिटी तो मिली होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आपको कोई नोटिफिकेशन मिस ना करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू।